नीतीश कुमार के साथ ही 14 मंत्री शपथ लेते हुए आपको राजभवन में दिखाई देंगे। तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7वीं बार नीतीश सरकार कैसे बनने जा रही है। पहली बार 3 मार्च 2000 को उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन 10 तारीख को ही 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा था और इस तरह से सिर्फ 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को, पांचवी बार 20 नवंबर 2015 को और उसके बाद छठवीं बार 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। और अब एक बार फिर से 7वीं बार बिहार की कमान संभालने के लिए जा रहे हैं। जोर से भरपूर हैं नीतीश कुमार, लेकिन आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इस बार सीटें कम हैं, लिहाजा बीजेपी की जो तैयारी है उसके मुकाबले जेडीयू यहां पर कमजोर दिखाई दे रही है। फिलहाल नीतीश कुमार का आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश के शपथ ग्रहण में जाएंगे अमित शाह, जेपी नड्डा। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको पटना की दिखा रहे हैं, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। बड़े बड़े कटआउट्स वहां पर बीजेपी के नेताओं के लगाए गए हैं और कुछ ही देर में वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर जेडीयू जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार 7वीं बार कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और कल ही नीतीश कुमार की ओर से दावा किया गया था कि बिहार को आगे ले जाने में कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बिहार में सरकार का फॉर्मूला क्या है, आज किसके कितने मंत्री, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, हम के 1 और वीआईपी के 1। सीधे रुक कर लेते हैं पटना के बीजेपी दफ्तर का। सुजीत झा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। सुजीत, कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले, देखिए तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम शुक्ला मौजूद हैं, प्रेम कुमार मणि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के नेता, और साथ ही पटना से सुजीत झा भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, शंभुनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ, शंभुनाथ सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सुजीत, कुछ ही देर में वहां पर बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। पीछे की क्या तस्वीरें हैं? 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होंगे और पहले ही ये तय माना जा रहा था कि जेडीयू के मुकाबले बीजेपी की सीटें ज्यादा है, लिहाजा बीजेपी के ज्यादा मंत्री शपथ लेंगे। और वैसी ही तस्वीर, वही लिस्ट आपने भेजी भी है सुजीत। बिल्कुल चित्रा, और मेरे आवाज आपको सुनाई दे रही होगी ढोल नगाड़ों की। उत्सव का माहौल है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पूरे चुनाव में 53 से 74 सीट का सफर काफी बड़ा सफर होता है, छलांग लंबी है और इसलिए पूरे उत्साह में है बीजेपी के कार्यकर्ता। आप ढोल नगाड़ों की आवाज से ये जाहिर हो रहा होगा। लगातार यहाँ पर इस तरह का दृश्य मिल रहा है देखने को। अभी थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ आ रहे हैं। 2:40 का समय है। सुरक्षा भी बढ़ाई गई है क्योंकि गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद कुछ प्रबुद्ध लोगों से, कुछ वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद वो सीधे राजभवन जाएंगे और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद फिर वो दिल्ली लौट जाएंगे। तो ये अभी तक का कार्यक्रम है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव हों या फिर देवेंद्र फडणवीस हों, ये तमाम नेता यहाँ पर विचार विमर्श और इनका गहन जो बैठकों का दौर चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छा चुनाव रहा और ख़ास तौर पर जो सीटें आई है उससे काफ़ी उत्साह है। पार्टी ने 7 लोगों को संभावित जो हमने दिया है मंत्री पद के लिए, तो निश्चित तौर पर जो कुल आज लोग शपथ लेंगे उनकी संख्या 15 होगी, जिसमें मुख्यमंत्री समेत 15 लोग आज शपथ लेंगे, जिसमें से 7 बीजेपी के विधायक मंत्री बनेंगे, एक वीआईपी और हम के, और बाकी जेडीयू के मंत्री उसमें शामिल होंगे। तो ये कुल मिलाकर महत्वपूर्ण जानकारी सुजीत आप दे रहे हैं। यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कुल 15 चेहरे होंगे जो आप मंत्री पद की शपथ लेते हुए राजभवन में दिखाई देंगे। लेकिन अब जरा हम आपको दिखाते हैं वो चेहरे कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से नाम है जिनको आगे किया गया है बिहार में। देखिए उसके पहले किस तरह से फूलों की बरसात हो रही है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो एक गजबी उत्साह जेडीयू बीजेपी के खेमे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, साइलेंट वोटर्स की बात बार बार वो कर रहे थे और
और यकीनन साइलेंट वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। यही वजह रही कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी। 74 सीटें इस पार्टी ने जीती हैं। 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेडीयू के कोटे से कौन कौन से मंत्री होंगे, वो 5 चेहरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यकीनन जेडीयू के लिए इस बार थोड़ा बीजेपी के मुकाबले मुश्किल जरूर है, लेकिन यकीनन ये देखिए वो 5 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें से विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, शीला मंडल, मेवालाल चौधरी, ये 5 चेहरे नीतीश के संभावित मंत्री। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की ओर से 7 चेहरे दिए गए हैं, जेडीयू के 5, नीतीश कुमार को छोड़कर। और अब भारतीय जनता पार्टी के अगर चेहरे आपको हम दिखाएं तो बीजेपी ने भी सुबह सुबह खबर आई कि जारी होंगे, लेकिन उसके बाद ये देखिए तारकिशोर प्रसाद वर्तमान में नेता बीजेपी विधायक दल के, लेकिन ये डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी ने इस बार दिए हैं। यानी कि नीतीश कुमार फ्री हैंड अब तक जो काम करते हुए बीते 15 सालों से चले आए हैं, कम से कम इस बार उस तरह की स्थिति नहीं होगी। कटिहार से नवनिर्वाचित विधायक हैं, वैसे कटिहार से लगातार 4 बार वो जीतते चले आ रहे हैं। 4थी बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है। बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं और इनके ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया है। यही कारण रहा कि सुशील मोदी को पीछे करके इनके नाम को आगे किया गया। 2005, 10, 15 में भी लड़े और चुनाव जीते। 80 के दशक से ही राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास वैश्य समाज से आते हैं तारकिशोर प्रसाद और वैश्य समाज से ही सुशील मोदी भी आते थे, जब सवाल पूछा गया कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अनुभव की कमी तो आड़े नहीं आएगी, तो उनकी ओर से कहा गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहीं ये देखिए रेणु देवी बेतिया से नवनिर्वाचित विधायक है, नीतीश के संभावित ये डिप्टी सीएम है। हालांकि तारकिशोर प्रसाद की ओर से कंफर्म भी किया जा चुका है। रेणु देवी बेतिया से नवनिर्वाचित विधायक हैं, लगातार 4थी बार जीत कर आई हैं रेणु देवी, 4थी बार जीती हैं विधानसभा का चुनाव। सीनियर नेता मानी जाती हैं। महिलाओं ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट किया, तो एक महिला चेहरे को भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम के तौर पर आगे करना चाहती है। 2000, 2005, 2010 में भी विधायक चुनी गई रेणु देवी और इस वजह से उनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। 2005 से 2009 तक खेल कला संस्कृति मंत्री भी रही हैं, 2005 से 2009 तक, और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य भी रही हैं रेणु देवी। रेणु देवी की मां संघ परिवार से जुड़ी रही हैं और जाहिर तौर पर जो पुराना रिश्ता रहा है उसके आधार पर बीजेपी ने भरोसा जताया है रेणु देवी के ऊपर और इसी वजह से डिप्टी सीएम का ये दूसरा चेहरा है तारकिशोर प्रसाद के अलावा। मुकेश सहनी इस बार सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े, लेकिन हार मिली। आपको बता दें मुकेश सहनी 2018 में ही इन्होंने अपनी वीआईपी पार्टी बनाई थी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी। आज जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। वीआईपी को इस बार 11 में से 4 सीटों पर जीत मिली है। 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी को जो 121 सीटें दी गई थी उसमें से 11 सीटें बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी को दे दी। मुकेश सहनी निषाद समुदाय से आते हैं, पहले महागठबंधन में थे, 3 अक्टूबर को एनडीए में शामिल हुए, 2018 में ही अपनी पार्टी का गठन किया था। और आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी की ओर से जो संभावित 7 चेहरे हैं, इसके अलावा हमसे संतोष मांझी जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो भी आज शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन बीजेपी के 7 संभावित मंत्री, जल्दी से उनका नाम: तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंगल पांडे, रामसूरत राय, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा, ये 7 वो चेहरे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन तारकिशोर प्रसाद किस तरह से उत्साहित हैं, आज मंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, उनकी ओर से कंफर्म भी किया जा चुका है कि फोन आ चुका है, डिप्टी सीएम वो बनने जा रहे हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता सुजीत झा ने, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था और उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की बात कही है। क्या इस बार बीजेपी में सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री होगा? नहीं, जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और एक हमारे वरीय नेता हैं रेणु देवी जी, वो दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के मॉडल पे काम हो रहा है, पहली बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, तो अच्छी बात है ना कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और माननीय सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में हम सबों ने जो काम किया है, तो उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हमारी सरकार ने काफी काम किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया है। तो बिहार में ये एक अच्छी बात होगी। नीतीश कुमार जी के साथ समन्वय कैसे बनाएंगे? क्योंकि आप निश्चित रूप से बनेगा। हम सब 15 वर्षों से उसी आधार पर काम कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व काम कर रहा है, हमारे
आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी काम किए, उसी को आगे बढ़ाना है। उसमें नीतीश और मोदी का फॉर्मूला, नीतीश और मोदी की जोड़ी तो बड़ा कंफर्टेबल थी। अरे मेरे साथ भी सबकी जोड़ी कंफर्टेबल रहेगी, सब जम हो जाएगा कहीं। लेकिन मंत्री का आपको अनुभव नहीं है मंत्री पद का, तो कैसे मतलब आप निर्वहन? अरे शासन को बहुत नजदीक से देखा है और विधायकों की एक बड़ी भूमिका होती है। विधायक के बाद ही फिर लोग मंत्री बनते हैं, तो विधायक बन गए हैं, अब फिर अब मंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि इतना लंबा जो अनुभव है राजकाज का। मेरी जोड़ी भी सबके साथ फिट रहेगी। आप सुन रहे थे तारकिशोर प्रसाद को, जो तार में करंट पैदा करेंगे ताकि बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी एक साथ मिलकर पूरी ऊर्जा के साथ आगे की ओर बढ़ती रहे। लेकिन बीजेपी दफ्तर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सीधे रुख कर लेते हैं सुजीत झा का। पटना बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं सुजीत। ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। जरा दिखाइए पीछे का नजारा, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है और कितना जोश बीजेपी के नेताओं में। देखिए चित्रा, बीजेपी दफ्तर का ये दृश्य है। ढोल नगाड़े और बीजेपी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। ये देख सकते हैं कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए इतने सारे जो कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बेहद खुशी का माहौल है और खुशी इस बात की भी है कि एक समय की छोटी पार्टी, छोटे भाई अब बड़े भाई बन चुके हैं। तो ऐसे में जो मनोबल है कार्यकर्ताओं का वो काफी ऊपर है, काफी हाई मोरल हो गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। और यही वजह है कि जो आमतौर पर पहले जेडीयू को बड़ा भाई के तौर पर देखती थी, आज खुद वो बड़े भाई के रूप में सामने मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो दृश्य है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर तमाम कार्यकर्ता स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हैं। ये बताइए क्या बड़ा माहौल एकदम उत्साह का? अरे हम लोग बहुत खुश हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है सफलता मिली है। आज मेरे बेतिया क्षेत्र के विधायक रेणु देवी को जो है उप मुख्यमंत्री का पद मिलने जा रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है। हम लोग बेतिया से चल के आए हैं, पश्चिम चंपारण से पूरी जनता है, हम आम आदमी हैं पूरे पश्चिमी चंपारण से। और चंपारण की बेटी को इतना बड़ा दायित्व दिया गया है, तो मैं प्रदेश के और राष्ट्रीय सारे नेता को प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारी चंपारण की बेटी को दिया गया। ये तो चित्रा, ये चंपारण से ये लोग आए हैं, बेतिया से, जहां से रेणु देवी लगातार चौथी बार जीती हैं और आज वो उप मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच चुकी हैं। तो काफी उत्साह है। वैसे भी चंपारण आप देखेंगे तो बीजेपी का गढ़ हुआ करता है और इस बार भी काफी अच्छी सीटें बीजेपी को वहां से आई है। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावा कुल 14 उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 7 भारतीय जनता पार्टी की ओर से, 5 जेडीयू की ओर से, 1 हम और 1 जीतन राम मांझी के बेटे के अलावा वीआईपी की पार्टी से। और इस तरह से मंत्रिमंडल का ये पूरा स्वरूप होगा। हालांकि शुरुआत है, आगे इसका विस्तार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई है। अब से कुछ देर के बाद 4:30 बजे नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे राजभवन में शपथ। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार। सीटें कम हुई, रुतबा कम हुआ, कद घटा, लेकिन फिर भी बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही आने जा रही है। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4:20 पर होगा। नीतीश अपने सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं। कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जी हाँ, इस बार की शपथ नीतीश के लिए अग्निपथ की तरह होगी। कैबिनेट में भी नीतीश अल्पमत में होंगे। कयास तो ये भी है कि बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और इनमें सुशील मोदी नहीं होंगे, जिनके साथ उनका सालों का साथ रहा है। मुख्यमंत्री के लिए ये बेहद खास दिन है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि आज वो शपथ लेते हैं। उसके बाद कुछ ही महीने के बाद वो श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने का, उसका रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल ने तारकिशोर प्रसाद जी को चुना है विधानमंडल का नेता और रेणु देवी जी को विधानमंडल का उपनेता चुना है। और ये दोनों बहुत पुराने और प्रमाणित कार्यकर्ता हैं और सर्वसम्मति से इनको चुना गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तारकिशोर जी और रेणु जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। और जहां तक सुशील मोदी जी का सवाल है, वो पार्टी के नेता हैं और पार्टी के नेता रहेंगे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब नीतीश ने बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात कर सबको हैरान कर दिया। कल एनडीए की बैठक में राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने कहा था कि बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही हो, लेकिन बड़े नेताओं के मनाने पर वो मान गए। उन्होंने कहा कि हमारा जो इच्छा थी कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बने, हम उनको सहयोग करें, लेकिन बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के आदेश का हम पालन कर रहे हैं, बिहार के जनता के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम और बेहतर तरीके से जो हमारी कमियां रह गई उसको ढूंढ कर, और हम लोग कभी बोलेंगे आप लोग भी अपनी हमारी कमियों को ढूंढिए। नीतीश कुमार के लिए इस बार की जंग आसान नहीं थी। वो जानते थे कि हवा उनके खिलाफ है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कोरोना काल में बिहार लौटने वाले मजदूर नाराज हैं। बेरोजगार युवा गुस्से में है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि हवा का रुख कैसे मोड़ा जाता है। यही कारण है कि चुनाव अभियान में वो खुद पीछे रहे और प्रधानमंत्री मोदी को आगे कर दिया। इस बार सीटें भले ही उनकी कम हुई, लेकिन कमान फिर से उन्हीं के हाथों में आ गई। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब की बार फिर से नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि 2 डिप्टी सीएम बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, लेकिन डबल इंजन की सरकार के सामने किस तरह की होंगी चुनौतियां, ये रिपोर्ट देखिए। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून। भले ही 7वीं बार बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथों में है, लेकिन अब की बार चुनौतियां सबसे ज्यादा है। पहली चुनौती गठबंधन में हैसियत बदलने की है। सूबे की जनता ने सुशासन बाबू को बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में भेज दिया है और उन्हें भी इस बात का एहसास है। हमारा जो इच्छा थी कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बने, हम उनको सहयोग करें। नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे मुख्यमंत्री बनना पहले, वो तो जैसा बोले उनसे तो लग रहा था उनकी बात। क्या चाह रहे थे? वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बने, हम उसको सहयोग करें। आप लोगों ने जोर दिया क्या? सभी लोग का आग्रह था और उनके बीजेपी के सभी नेताओं का भी आदेश था कि भाई आप ही बिहार को जिस मुकाम पर ले गए हैं उसको और आगे ले जा सकते हैं, इसको और आगे ले जाइए। बीजेपी चुनाव से पहले किए गए वादे पर कायम है और नीतीश के सीएम बनने पर मुहर लग गई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सरकार में एनडीए की बड़ी पार्टी का रोल कैसे और कितना होगा। आपको समय पर जानकारी दे दी। फिलहाल ये साफ है कि बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम नहीं होंगे। सुशील मोदी ने बीजेपी विधायक दल के नए नेता तारकेश्वर प्रसाद को बधाई देते हुए ट्वीट किया और लिखा, भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 सालों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब ये कि नीतीश बाबू को अब की बार
बीजेपी के नए चेहरों के साथ काम करना होगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एनडीए में सुशासन बाबू की घटी हैसियत उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं। विपक्ष उन्हें बार बार याद दिलाएगा कि उनके विधायकों की संख्या कम है। आरजेडी को तो जनता का दबाव है, इसलिए मैंने कहा कुछ दिन इंतजार करिए। 40 सीट ला करके जनता द्वारा खारिज कर देने के बाद अगर कोई व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये ख्वाब बिहार को नहीं बच रहा। इस बार उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश करके उनको कमजोर करने की कोशिश की है। अब अगर वो दोबारा एनडीए के नेता चुने जाते हैं या मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो नीतीश कुमार जी की हालत वही रहेगी कि रिमोट किसी और के पास होगा और मुख्यमंत्री वो रहे। नीतीश बाबू की एक और चुनौती खुद को साबित करने की भी होगी। मुख्यमंत्री से भीषण नाराजगी के बावजूद जनता ने एनडीए पर अगर भरोसा किया है तो इसकी बड़ी वजह लोगों का मोदी पर भरोसा होना है। लोगों ने पीएम मोदी की बातों पर भरोसा किया है कि डबल इंजन वाली सरकार को सिर्फ 3.5 साल काम करने का मौका मिला है। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। कल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेंगे, लेकिन ये साफ होने में अभी वक्त लगेगा कि वो बिहार की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और कैसे। अंत भला तो सब भला। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। से ठीक 2 घंटे के बाद 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं राजभवन में, लेकिन बीजेपी दफ्तर में गजब का माहौल दिखाई दे रहा है। उसके पीछे की वजह भी है। बीजेपी एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है। दुल्हन की तरह पूरे के पूरे दफ्तर को सजाया गया। हम आपको लेकर चलेंगे बीजेपी दफ्तर, लेकिन उसके पहले देख लीजिए कुल 14 मंत्री आज मुख्यमंत्री के अलावा शपथ लेने वाले हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 7 होंगे, जेडीयू के 5 होंगे, हम की ओर से 1 और वीआईपी की ओर से 1। हम की ओर से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी होंगे, वीआईपी की ओर से मुखिया मुकेश सहनी। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद वो मंत्री पद की शपथ लेंगे और आगे एमएलसी के जरिए हो सकता है कि वो विधान परिषद का रुख तय करे। लेकिन बीजेपी ने 7 अपने नाम भी सामने कर दिए हैं। जेडीयू की ओर से 5 नाम होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 7 नाम होंगे उनमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जिनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और खुद तारकिशोर प्रसाद ने इस बात को कंफर्म भी किया है आज तक से बातचीत में। इनके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंगल पांडे, रामसूरत राय, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा। कुल मिलाकर ये देखिए बीजेपी के वो 7 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। इन 7 चेहरों के जरिए दरअसल जातिगत आंकड़े को भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति को भी वो तय करना चाहती है इन चेहरों के सहारे। यही कारण है कि फूंक फूंक कर कदम रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार का असंतुष्ट माहौल इस वक्त बीजेपी के खेमे में देखने को नहीं मिले। ये तमाम चेहरे जो हम आपको दिखा रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जो कि कल ही स्पष्ट हो गया था डिप्टी सीएम के कमान उनको दी जाएगी और बाद में इन लोगों ने कंफर्म भी कर दिया गया था। अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंगल पांडे मंत्री भी रहे हैं बीजेपी सरकार में, रामसूरत राय, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा, ये तमाम बीजेपी के चेहरे। और आगे आपको बता दें जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद बीजेपी और जेडीयू के चेहरे और बढ़ते हुए इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए चले जाएंगे। कुल विधानसभा 243 की है, जिनमें 15% चेहरे। और ये देखिए हम आपको जेडीयू खेमे के वो 5 चेहरे दिखा रहे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नजर आएंगे, जिनमें विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल, ये 5 चेहरे जेडीयू की ओर से मंत्री। और ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेणु देवी की। बेतिया शहरी क्षेत्र से विधायक रेणु देवी पहुंची हुई है बीजेपी दफ्तर। उनके कार्यकर्ताओं में गजब का जोश, उत्साह नजर आ रहा है। चंपारण में ये सीट आती है, वहां पर बीजेपी ने अच्छा ढोल नगाड़े भी इस वक्त बज रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। यकीनन 110 सीटों पर लड़कर इस पार्टी ने एनडीए में सबसे ज्यादा 74 सीटें हासिल की हैं। सुजीत झा सीधे बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे रौनक बीजेपी दफ्तर की बढ़ती हुई चली जा रही है। लोगों से बातचीत कीजिए और क्या माहौल है इस वक्त? बिल्कुल चित्रा, अभी
थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह यहाँ पहुँचने वाले हैं। जितने भी प्रमुख नेता थे बीजेपी दफ्तर में मौजूद, वो सारे एयरपोर्ट गए उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ जिसको भी मंत्री पद के लिए संभावित किया गया है, जो शपथ लेंगे उनको सबको अंदर बिठा के रखा गया है। मीडिया से किसी प्रकार की बातचीत न करें, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसलिए बीजेपी की तरफ से जो भी मंत्री बनने वाले हैं उनका शपथ लेने से पहले कुछ बातचीत काफ़ी मुश्किल लग रहा है। हाँ, जेडीयू की तरफ से जो मंत्री बन रहे हैं उनसे हमने बातचीत की, उनका इंटरव्यू हम लोगों ने किया। लेकिन बीजेपी में ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पर काम करने का तरीका अलग है बीजेपी का। तो निश्चित तौर पर अभी जो भी ठीक है, मैं फौरन सुजीत आपके पास आ रही हूँ, चूंकि बहुत सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ हमारा तारुफ नहीं हो पाया है। प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से मौजूद हैं, शंभुनाथ सिन्हा जी भी हमारे साथ जेडीयू से लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपका रुख करते हुए, भले ही दूल्हा जेडीयू का हो, नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हो, लेकिन पूरी बारात बीजेपी दफ्तर में सजी हुई है और उसी रौनक की तस्वीरें भी इस वक्त पूरा देश देख रहा है। लेकिन दूल्हा तो नीतीश जी है ना, बारात जो है एनडीए की है, दूल्हा नीतीश जी है और दूल्हे में बाराती स्वाभाविक तौर पर एनडीए का घटक तो होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और चूंकि हमारा विधायक दल बड़ा है तो हमारे बारातियों की संख्या भी ज्यादा दिखाई देगी। इसी वजह से बारातियों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है और वो तस्वीरें भी सामने हैं। लेकिन शंभुनाथ जी, जेडीयू दफ्तर में उस तरह का उत्साह नजर नहीं आता है और आप भी मायूस से क्यों बैठे हुए हैं इस वक्त? शंभुनाथ जी, बिल्कुल मायूस नहीं है और हम सब समान रूप से उत्सव मना रहे हैं और जेडीयू के भी लोग काफी खुश हैं। देखिए, ये तो समय की बात है और 15 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छोटी पार्टी रहते हुए भी हमें सहयोग किया और आज हम उनको उसी तरह से सहयोग करेंगे और उसी उत्साह के साथ सहयोग करेंगे। हम महागठबंधन नहीं है कि अभी चुनाव खत्म हुए 1 सप्ताह भी नहीं बीता कि तू मैं शुरू हो गई। तो हम पूरी तरह से संयुक्त रूप से इस बिहार को, जो विकास की पटरी पर गाड़ी को दौड़ाने का संकल्प लिया है, उसको संयुक्त रूप से और उतने ही उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जनादेश नहीं, शासनादेश है। आरजेडी ये आरोप लगा रही है, तेजस्वी यादव बहिष्कार कर रहे हैं आज के इस समारोह का। राष्ट्रीय जनता दल यह तय ही नहीं कर पा रही है कि हमें अपने बचाव के लिए कौन से आरोप लगाने हैं। आप देखें तो पिछले 6-7 दिनों में उनके सुर अलग अलग तरीके से बदलते हैं, उनके आरोप प्रत्यारोप भी जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। सवाल है कि जब वो पूरी तरह से जनादेश उनके खिलाफ चला गया तो अब वो हताशा में है और हताशा में जितने भी वो कदम उठा रहे हैं, जितने भी वक्तव्य दे रहे हैं, वो लोकतंत्र पर प्रहार करने जैसा है। ठीक है, आखिर विपक्षी पार्टियों की जीत को पचा क्यों नहीं पा रही है आरजेडी? सवाल के साथ प्रेम कुमार मणि जी के पास में जाऊंगी, लेकिन सुजीत झा का रुख कर लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं सुजीत? रौनक बढ़ती जा रही है, बोलिए। मिथिलांचल ने इस बार अच्छा एनडीए को, खासतौर पर बीजेपी को काफी अच्छी सीटें दी हैं। तो आप लोगों को प्रतिनिधित्व उतना मिला है कि नहीं मिला, जो मंत्री मंडल का जो स्वरूप नजर आ रहा है? देखिए, अभी मंत्रिमंडल के बारे में तो हम लोगों को नहीं पता है किन लोगों को लेना है, लेकिन पार्टी के नेतृत्व पर हम पूरे मिथिलांचल वासियों का विश्वास है कि मंत्रिमंडल में सम्मानजनक दरभंगा मधुबनी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप क्या कहेंगे गोपाल जी? पार्टी का जो निर्णय होगा वो सही निर्णय होगा। अब पूरे मिथिला जो आप देख रहे हैं, दरभंगा मधुबनी, हम लोग 20 सीट में 17 सीटें एनडीए के झोली में दिए हैं। वहाँ के जनता काफी खुश है और वहाँ जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो एम्स दिया गया, एयरपोर्ट दिया गया, अनेक ऐसा काम किया गया, उस पर लोगों में काफी उत्साह है और निश्चित रूप से पार्टी का जो निर्णय होगा वो सही निर्णय होगा। अच्छा, ये उप मुख्यमंत्री 2 बनाने का दोनों बीजेपी से, आप लोग इसको कैसा मानते हैं? पहले तो सुशील जी थे, सुशील मोदी,
देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा, और जो भी होगा, जो भी पार्टी के नेतृत्व निर्णय लेंगे वो पार्टी के हित में होगा और बिहार के जनता के हित में होगा। बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, अब तो जेडीयू से बड़ा भाई का तगमा छीन के बीजेपी के पास आ गया। देखिए, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर बाहर लाना है, विकास करना है। ऊपर नरेंद्र भाई मोदी, नीचा नीतीश कुमार। बहुत बहुत। तो नीचे आप देख सकते हैं कि दो सांसद मिथिलांचल के दो सांसद जो कि बता रहे थे कि मिथिलांचल में किस तरह से एनडीए को सफलता मिली है इस चुनाव में। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। माछ मखान पान यह है मिथिलांचल की पहचान, और वहां से सीता जी भी आती हैं। आप सुन रहे थे किस तरह से बीजेपी के ये तमाम नेता जो मिथिलांचल से आते हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई देते हुए। हालांकि बार बार जब बड़े भाई छोटे भाई को लेकर सवाल किया जाता है, सबका जवाब यही होता है कि हम लोग तो जुड़वा भाई हैं, बराबरी के भाई हैं। अब रोहित के पास सीधे चलते हैं राजभवन से। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, किस तरह की हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है और राजभवन के भीतर क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? मेहमानों की कुल कितनी लिस्ट तैयार की गई जिनको इनवाइट किया गया है? अंदर कितने लोग मौजूद होंगे, इस बारे में कोई जानकारी रोहित? ये देखिए, शपथ ग्रहण की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है, और राजभवन के अंदर जहां शपथ होने वाला है वहां पे उसको अच्छे से सजाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं। और जो इसमें शामिल होने के लिए जो मुख्य मेहमान हैं वो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार तो हैं ही, जैसा कि आप बता रही थी। इस पूरे कार्यक्रम के दूल्हा वही हैं, नीतीश कुमार। लेकिन बारात में शामिल होने के लिए दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचेंगे यहाँ पर, और जब ये दो नेता पहुंचेंगे, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है आयोजन और भव्य हो जाता है। और तैयारियां आप देख सकते हैं राजभवन के बाहर किस तरीके से यहाँ पे हलचल काफी तेज हो गई है। थोड़ी ही देर में अमित शाह और जेपी नड्डा जो है वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। उसके बाद कार्यक्रम के मुताबिक वो लोग पहले बीजेपी दफ्तर जाएंगे, उसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जो है राजभवन में पहुंचेंगे। और कोरोना काल में बिहार में चुनाव हुए और कोरोना काल में ही शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, इसीलिए बहुत ही लिमिटेड लोगों को जो है एंट्री दी जाएगी। और जैसे कि आपको भी पता है, महागठबंधन के तमाम दलों ने जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने से जो है वो इनकार कर दिया है, बॉयकॉट किया है। एक और सवाल, कांग्रेस और 2015 में हम सब ने देखा था गांधी मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तमाम विपक्षी दलों को दिल्ली से भी तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार ने जब सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन इस बार राजभवन को चुना गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, सबसे सिंपल जो बात है वो है कोरोना काल। क्योंकि अगर आप गांधी मैदान में पूरे आयोजन को करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे आम लोगों की उपस्थिति होगी और हजारों की संख्या में होगी, और इससे जो है एक कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। हालांकि हमने देखा पूरे चुनाव में किस तरीके से रैलियों में तो हजारों की भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह को सादगी से मनाने का यहाँ पे फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना काल है और लोग नहीं चाहते थे, सरकार भी नहीं चाहती थी यहाँ पे कि गांधी मैदान में हो जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर लोगों को भी परेशानी हो ऐसे माहौल में। तो इसीलिए राजभवन को चुना गया है जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड संख्या में लोगों को एंट्री दी जाएगी। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। रैलियों के दौरान तो हमने देखा था बढ़ चढ़कर भारी तादाद में कैसे लोग वहां पर आते थे और कोरोना के तमाम नियम कायदे धता हो जाते थे, लेकिन अब कम से कम जब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है तो इन तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, बीजेपी ने भी लेकिन कमर कस ली है कि नीतीश कुमार को इस बार कोई अलग से अकेले निर्णय नहीं लेने देंगे। यही वजह है कि दो डिप्टी सीएम आप लोगों की ओर से बनाया जा रहा है। दबदबा रहे बीजेपी का, ये दिखाने की पूरी कोशिश है। चित्रा जी, देखिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी है और मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी को है। इसलिए जो है चुनाव शुरू होते ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। सीटों की संख्या कम आने के बावजूद जदयू को अब जो वचन था भारतीय जनता पार्टी का निभाया गया। तो ये कहना गलत होगा कि नीतीश कुमार जी को किसी प्रकार का जो है पिछले बार की तुलना में कम सत्ता उनके पास होगी। वो सत्ता वही उनके पास होगी, नेतृत्व उन्हीं के पास होगा और वही बिहार का संचालन करेंगे। उनके साथ सहयोगी में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होंगे, उनका सहयोग करेंगे।
लेकिन जिस तरह की तैयारी बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रही है, उससे बहुत सारे इशारे भी भविष्य को लेकर गहराने लगे हैं और ये सवाल पूछा जाने लगा है कि बीजेपी आखिर फ्यूचर की प्लानिंग अभी से इन चेहरों के जरिए क्या कर रही है। इसी सवाल के साथ अब प्रेम जी सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रेममणि जी, लेकिन ये आरजेडी का रुख कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप एक तरफ तीखा बाण चला रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, महागठबंधन को हार क्यों मिली, शिवानंद तिवारी की बात से आप लोग अपनी बातों को अलग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जनादेश आया है तो बड़े दिल खोलकर उसको स्वीकार कीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? 2015 में भी तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 80 सीटें आप लोगों ने जीती की थी, 71 जेडीयू की थी और 53 सीटों पर बीजेपी थी, तो उस समय भी तो स्वीकार किया गया था। इस बार क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटा दिल दिखा रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए 2015 की जो बात थी वह एक भिन्न तरह की बात थी। वह मामूली अंतर आता है, मामूली अंतर आ सकता है चुनाव में। अगर बीजेपी को 74 सीटें आई थी, अगर 5, 7, 10 सीटें अगर कम आती तो वह माना जा सकता था। यह इतना का अंतर जब है तो यह एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। इस पर अब बीजेपी को अपना नेता चुनना है। अगर नीतीश कुमार को वह चुनती है तो उसका अधिकार है। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने 7वीं बार जा रहे हैं नीतीश कुमार। राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बीजेपी खेमे में भी हलचल है और बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि अब 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार का आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी के 7 संभावित विधायक जो मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं उनके नाम जान लीजिए। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंगल पांडे, राम सूरत राय, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा, ये 7 संभावित मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जबकि 5 जेडीयू के कोटे से होंगे, 1 हम के कोटे से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी बनेंगे मंत्री, जो कि एमएलसी हैं। वो एमएलए नहीं है, एमएलसी हैं, 2018 में बने थे। संतोष मांझी बनेंगे मंत्री। और इसके अलावा वीआईपी पार्टी 2018 में जिसका गठन हुआ था, मुकेश सहनी, जिन्होंने कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 4 पर जीत हासिल हुई थी। एक मुकेश सहनी आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। सीधे रुख करेंगे पटना का। सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, आपने खबर दी कि 7 संभावित चेहरे भारतीय जनता पार्टी के और उसमें पूरा ख्याल रखा गया है जातिगत आधार के हिसाब से। अगर हम देखें तो अगड़े पिछड़ों को मिलाकर ये 7 चेहरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगे किए गए हैं। बिल्कुल चित्रा, और मैं अभी मौजूद हूँ बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी ऑफिस में काफी हलचल है क्योंकि 2:40 पर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। तो पूरे कार्यालय को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। तो एक उल्लास का माहौल है यहाँ पर। काफी मात्रा में यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। लेकिन जो 7 संभावित जो मंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो उसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है, जिसमें तारकिशोर प्रसाद पिछड़ी जाति के हो गए, रेणु देवी अति पिछड़ी जाति की हो गई, अमरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत हो गए, मंगल पांडे ब्राह्मण हो गए, जीवेश मिश्रा भूमियार हो गए और राम सूरत राय जो कि यादव समुदाय से आते हैं। तो ये सभी जातीय समीकरणों का ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये संभावित लिस्ट दिया है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इसको जारी नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के आने के बाद भी ये लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि जो बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो लगातार कह रहे हैं कि कुछ ही मिनट में इसको जारी कर दिया जाएगा। लेकिन नाम यही हैं जो हमें पता चला है और ये इसलिए जरा पीछे अगर आप कुछ लोगों से बात भी कर पाए सुजीत, क्योंकि एक चीज महत्वपूर्ण है। इस सवाल के साथ मैं फौरन आपके पास आना चाहूंगी। चुनावों के दौरान भी हम सबने देखा था और आज भी जब शपथ ग्रहण समारोह है, एक तरफ जहां जेडीयू के दफ्तर में खामोशी छाई रहती है, तो वहीं बीजेपी के दफ्तर में एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है और बीजेपी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया भी जा रहा है। वहां पर एक अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। जरा लोगों से बातचीत भी कीजिए सुजीत। क्या सरकार बन रही है, कितने मंत्री बन रहे हैं? ये आपके जो हम लोगों ने नाम दिया 7 नाम है। देखिए ऐसा है कि अभी तो फर्स्ट फेज में बन रहा है और फिर बाद में इसका पूरा विस्तार होगा। तो अभी तो जो चर्चा आई है वही लोग होंगे
और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बिल्कुल जश्न का माहौल है, त्योहार का माहौल है और पूरी तरह से 74 सीट जितना नहीं स्ट्राइकिंग रेट तो बीजेपी का पहले भी रहा है, इसलिए बीजेपी का स्ट्राइकिंग रेट अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 2005 में भी बहुत अच्छा था, 10 में भी बहुत अच्छा था, इस बार भी अच्छा है, तो इसलिए उसमें कहीं नहीं है। बीजेपी के वर्कर में और एनडीए के वर्कर में उत्साह है, जोश है और खास करके जब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और अमित शाह जी आ रहे हैं जो गृह मंत्री हैं, तो इस लेकर के भी है। हाँ, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? वो आएंगे और फिर पार्टी कार्यालय आएंगे, तो पार्टी कार्यालय आएंगे तो यहाँ भी कुछ मिलेंगे, वर्कर से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे। उसके बाद जो है फिर यहाँ मिलने के बाद वो ओथ सेरेमनी में जाएंगे, वहाँ पर राजभवन में ओथ सेरेमनी में रहेंगे और मुझे लगता है कि फिर आज ही उनकी जाने का भी प्रोग्राम है। चित्रा, पटना का मौसम भी बदल चुका है, तेज हवाएं चलने लगी थी और अभी बदली भी छा गई है। थोड़ी देर के बाद 2:40 पर अमित शाह, गृह मंत्री और जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ प्रमुख लोगों से वो मुलाकात करेंगे जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं। सजाया गया है पूरे कार्यालय को और आप देख सकते हैं सबका कटआउट लगा हुआ है। भूपेंद्र यादव, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एक तमाम लोगों के कटआउट्स हैं। आपको कोने में सुशील कुमार मोदी का भी कटआउट दिखाई देगा जो कि कोने में चला गया है। आपको पता ही है जिस तरीके से उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर कहीं और मौका देने की कोशिश की जाए। ये बताइए कि जो सुशील मोदी जी क्योंकि एक पूरा चेहरा थे बिहार के बीजेपी के, उनको इस तरह से करने से पार्टी पर क्या असर पड़ा, पार्टी के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सुशील जी तो नेता हैं, नेता रहेंगे ही और सुशील कुमार मोदी बिहार के एक स्टैब्लिश लीडर हैं, तो संगठन में बीजेपी को जब हम बोलते हैं पार्टी विथ ए डिफरेंस, पार्टी विथ ए मिशन और पार्टी विथ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, तो दायित्व समय समय पर मिलता है और खास करके फिनांस के एक्सपर्टीज हैं सुशील कुमार मोदी जी देश में, चाहे वो जीएसटी का मामला रहा हो या और चीजें रहा हो, तो उनके अनुभवों का तो लगातार, ये पार्टी कोई वन मैन शो वाली पार्टी तो है नहीं, ये कोई परिवार वाली और वंश वाली तो पार्टी है नहीं।